हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है कि स्पीड टाइम और डिस्टेंस को एक एक करके कांस्टेंट किया था और उसके बाद हमने रेशियो को समझाया था कि स्पीड बराबर है तब डिस्टेंस और रेशियो में, डिस्टेंस और टाइम के रेशियो में क्या संबंध होगा, डिस्टेंस अगर इक्वल है स्पीड और टाइम के रेशियो में क्या संबंध होगा। ये चीज़ें कल सिखाई गई थी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर अच्छे से समझ आ गया होगा और जिन लोगों को समझ नहीं आया है वो कमेंट करके बता सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हो या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर देना बच्चों, ठीक है। कोई भी समस्या है। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और अब पढ़ने वाले हैं बच्चों हम इसमें औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो औसत चाल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो औसत चाल, देखो औसत चाल जो है, औसत चाल, जो औसत चाल का जो फॉर्मूला है बच्चों, जो बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम ट्रिक भी बनाएंगे तो इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। तो आप औसत छोड़ो, आप चाल का फॉर्मूला बताओ स्पीड का। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये है औसत चाल, तो औसत चाल होता है बच्चों कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वही है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस औसत चाल है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। ये औसत चाल या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब बहुत सारी कंडीशन बनेगी कि जैसे अगर हम दो दूरियां ले, दो दूरी की बात करते हैं सबसे पहले कि दो दूरियां बराबर हैं तो अलग कंडीशन बन जाएगी। उसका फॉर्मूला भी है, अगर दो दूरियां मान लो बराबर हैं, मान लो अगर आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति जो है वो कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी दूरी है, वो जाता है मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या डिस्टेंस इक्वल है बच्चों, दूरी बराबर है। भाई जितना जाएगा उतना वापस आएगा, तो दूरी बराबर है दोनों केस में। जब दूरी बराबर है और दो दूरियां हैं, देखो पहली जाने की और फिर वापस आने की, तो इस केस में क्या होता है, जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है बच्चों एवरेज स्पीड का, औसत चाल, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, तो वो बन जाएगा यहाँ 2xy अपॉन x प्लस वाई। आपको डिस्टेंस वगैरह का कोई मतलब नहीं है, दी हुई है या ना दी हुई है, ठीक है, ये बन जाएगा। अब मान लो अगर तीन दूरियां हैं बच्चों और तीनों दूरियां बराबर हैं, तब एक फॉर्मूला बनता है 3xy अपॉन xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर तीन दूरियां बराबर हैं तो हमें ये फॉर्मूले जो हैं वो याद नहीं करने हैं, रटने नहीं हैं फॉर्मूले। हमें एक ऐसा मेथड लेना है जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। यानी वैल्यू पुटिंग मेथड या वैल्यू मानकर, कोई भी वैल्यू हम अपनी सुटेबल, अपनी सुविधा के अनुसार मान लेंगे और उसको हम लेके चलेंगे जिससे कि वो कैलकुलेशन को और इजी बना दे, ठीक है। देखो करते हैं। तो औसत चाल क्या होता है बच्चों, तो औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अभी इसको छोड़ो आप, इसका फॉर्मूला ये मत लिखो, वो मैं आपको क्वेश्चन लिखाता चलूँगा तो सारी कंडीशन उसमें आती रहेगी कि अगर दो दो दूरी की कंडीशन है तो उसमें देखो दो दूरी कब कब बराबर हो सकती हैं। एक कंडीशन में तो ये कह दे कि कुछ दूरी जाता है और फिर वापस आ जाता है, मतलब जितना दूरी वो गया एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जितनी दूरी वो गया उतनी दूरी वापस आ गया। एक केस तो ये बन गया दूरी बराबर होने में। या वो ऐसा कह सकता है कि वो आधी दूरी गया, आधी दूरी गया किसी स्पीड से, फिर बाकी बची हुई दूरी गया किसी स्पीड से, तो यहाँ भी दूरी बराबर है, ठीक है। और अगर तीन दूरियां हैं तो तीन दूरियां भी इस तरह हो सकती हैं, इसी तरह होंगी वो, ये डी डिस्टेंस और फिर डी डिस्टेंस। तो ये सारे केस जो है वो कंडीशन जब मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा वन बाय वन करके उसमें आते चलेंगे, बाकी हम वहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जब अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अभी तो आप केवल ये समझ लो, जो औसत चाल है, जो एवरेज स्पीड है बच्चों, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इक्वल टू है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। हम बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एक दो क्वेश्चन में लिख लेंगे, बाकी आप लोगों को याद तो रहेगा ही। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है।
अब इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा और किस तरह उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कुल दूरी अगर मालूम नहीं दे रखी है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर, ये सारी चीज़ें बताऊँगा, परेशान मत हो। इसका स्क्रीनशॉट लो और पहला क्वेश्चन लिखते रहते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, एक बस कुछ दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, ठीक है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो कुल दूरी में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब औसत चाल यानी एवरेज स्पीड होता है बच्चों कुल दूरी बटे कुल समय। अब दूरी तो यहाँ दी हुई नहीं है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ उसको, ठीक है। क्या करना है कि जैसे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है बस, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो कुछ दूरी तय कर लेती है बच्चों, यहाँ से यहाँ चलेगी, और फिर वो वापस आती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। तो दूरी तो दोनों केस में बराबर है, जितनी दूरी जाएगी उतनी दूरी वापस आ जाएगी। तो ऐसा करो, दूरी आप अपने हिसाब से मान लो बच्चों कुछ। तो दूरी हम क्या मान लें, तो दूरी ऐसा करते हैं कि 60 और 40 का एलसीएम ले लो आप, ठीक है। तो 60 और 40 का एलसीएम है बच्चों 120। तो हम मान लेते हैं कि जो दूरी है वो 120 किलोमीटर है बच्चों, 120 किलोमीटर की दूरी है जो बस तय करती है, जाती है और वापस आती है। टोटल नहीं है, 120 किलोमीटर जाएगी और 120 किलोमीटर वापस आ जाएगी, ठीक है। तो 120 कहाँ से आया बच्चों, ये हमने अपने हिसाब से माना, क्योंकि 60 किलोमीटर जाती है और 60 की स्पीड से जाती है और 40 की स्पीड से आ जाती है, तो 60 और 40 का एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। अब औसत चाल क्या होता है, औसत चाल है बच्चों कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो कुल दूरी कितनी हुई बच्चों, अब बस जो है वो 120 किलोमीटर जा रही है और 120 किलोमीटर वापस आ रही है, तो कुल दूरी हुई 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर कुल दूरी। और कुल समय, अब एक बात बताओ, जब 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगी तो जाने में कितना समय लगेगा बच्चों, 2 घंटे का। 60 दूनी 120, यानी हम वहाँ से कैसे निकालेंगे, टी बराबर डी अपॉन एस, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी दूरी कितनी है 120 और स्पीड कितनी है 60, तो 120 बटे 60 यानी 2 घंटे जाने में लगेंगे, और 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर आने में 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब तो कुल समय कितना लगा, 2 घंटे जाने में लगे और 3 घंटे आने में, तो 2 + 3 कितना हुआ बच्चों, 5 घंटे। बस ये आ गया, 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 अठे 40। तो औसत चाल जो हुई कुल दूरी में वो कितनी हुई, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ कर सकते हैं, चलो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगर आप लोग कहेंगे कि 120 किलोमीटर क्यों माना, 60 किलोमीटर क्यों नहीं माना, या 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर क्यों नहीं माना, तो वो आप लोगों की मर्जी है, आप कुछ भी मान लो। जो किलोमीटर का मामला है वो यहाँ से कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे बता देता हूँ, चलो हम एक वैल्यू डी किलोमीटर मान के कर लेते हैं, ठीक है। तो डी किलोमीटर से वो डी किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हो या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, चलो एक बार, पहले इसका स्क्रीन शॉट लो। ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो दूरी है बच्चों ये टोटल डी किलोमीटर की दूरी है, डी किलोमीटर जाना है और डी किलोमीटर वापस आना है। अब औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी हुई, देखो डी किलोमीटर जाएगी बस और डी किलोमीटर वापस आएगी, तो कुल दूरी तो हुई 2D किलोमीटर कुल दूरी। अच्छा कुल समय, समय होता है दूरी बटे चाल, यानी टी बराबर होता है डी अपॉन एस। अब क्योंकि 2 स्पीड हैं और 2 ही दूरी है तो समय भी तो 2 लगेंगे। पहला समय कितना लगेगा, टी बराबर डी अपॉन एस, तो डी अपॉन एस यानी पहला समय लगेगा डी बटे 60 घंटे। दूसरा समय टी बराबर डी अपॉन एस, तो डी तो डी है और स्पीड कितनी है 40, तो दूसरी बार यानी वापस आने में लगेंगे डी बटे 40 घंटे। तो कुल समय मतलब दोनों को जोड़ेंगे, जब हम डी बटे इधर जोड़ लेते हैं बच्चों, डी बटे 60 घंटे जाने में लगे और डी बटे 40 घंटे वापस आने में लगे। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 60 और 40 का एलसीएम लेंगे बच्चों 120, 60 से भाग करेंगे 2 बार तो हो गया 2D, 40 से भाग करेंगे 3 बार तो हो गया 3D। तो जो समय है वो आया बच्चों 5D अपॉन 120 घंटे,
कुल समय इतना लगा, जाने का और वापस आने का समय हमने अलग जोड़ दिया, तो यहाँ कुल समय रखना है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना है 5D/120। अब ये जो 120 है ऊपर चला जाएगा और D से D कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 120 जब ऊपर जाएगा 2 के साथ गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 240 और ये कितना हो जाएगा 5, तो भाग करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, और यही हमसे पूछा था। बताओ समझ आया नहीं आया? तो इसलिए आप कुछ भी मान सकते हो दूरी, और डी से तो दूरी को कैंसिल आउट हो जानी है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जब वैल्यू माननी है आपको तो वैल्यू ऐसी मानो आसान, जो कैलकुलेशन को और आसान बना दे। अब एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कहूँ कि 2 घंटे और 3 घंटे को जोड़ो बच्चों, कितने हो गए 5 घंटे। और अगर मैं आपसे फ्रैक्शन में जुड़वाता, मैं कहता आपसे कि 2/3 + 4/7 को जोड़ो, तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो वैल्यू ऐसी मानो जो एलसीएम, दोनों के एलसीएम के इक्वल मान लो, जिससे कि वैल्यू कट जाएंगी, बहुत आसान वाले नंबर बचेंगे जिनको हम जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक बस कुछ दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो कुल दूरी में उसकी औसत चाल बतानी है बच्चों। अब औसत चाल आप क्या है, पहले दूरी लिख लो, पहले दूरी नहीं सॉरी स्पीड, 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप किसी भी तरह ले लो, आपको तो क्वेश्चन करना है, चाहे तो आप एलसीएम ले लो, तो 48 और 36 का एलसीएम कितना है बच्चों, 48 और 36 का एलसीएम आया 140, 144। तो ये हमने मान लिया कि 144 किलोमीटर की दूरी है, यानी 144 किलोमीटर जाएगा वो 48 की स्पीड से, और 144 किलोमीटर आएगा वो 36 की स्पीड से। ठीक है, अब कितना टाइम लगा, देखो 48 की स्पीड से कितने टाइम लगेगा बच्चों 3 घंटे, और 36 की स्पीड से कितने लगेंगे 4 घंटे। ठीक है, 4 से 24, 4 या 12 तो 14। ठीक, अब औसत चाल जो होता है, औसत चाल क्या होता है बच्चों, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितनी हुई, 144 किलोमीटर जाएगा, 144 किलोमीटर आएगा। आप गलती से 144 मत रख देना, क्योंकि 144 जाता है और 144 बस आती है वापस, तो टोटल हुई 288 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस तो हुई 288। अच्छा, कुल समय कितना लगा, 3 घंटे जाने में लगे, 4 घंटे वापस आने में लगे, तो कुल लगे 7 घंटे। तो ये औसत चाल आ गई, औसत लिखा मैंने, तो औसत चाल लिख देना, एवरेज स्पीड। ठीक है, भाग करेंगे तो 7 चौक 28, ठीक है, कुछ नहीं बचा, 7 × 7 1 बचा, 41 सही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी बस की औसत चाल आ गई, पूरी दूरी में उसकी एवरेज स्पीड जो रही बच्चों वो 41 सही 1/7 किलोमीटर पर आ गई। बताओ समझ आया नहीं आया, है ना? तो इस तरह वैल्यू लिख लिया करो आप, या वो जो मैंने पहला बनाया था कि जाना और वापस आना, उस तरह मर्जी है आप लोगों की, किसी भी तरह कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक कार कुछ दूरी की आधी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ भी तो दूरियां बराबर हैं, तो उसने कहा आधी दूरी 80 की चाल से तय करती है, और शेष, जब आधी दूरी तय कर ली है तो शेष कितनी बची बच्चों, आधी दूरी बची। तो यहाँ भी तो दूरियां दोनों बराबर हैं, तो यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं। उसने कहा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधी दूरी चलती है, और बाकी बची हुई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, तो हमने यहाँ ऐसा किया बच्चों कि हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो 60 और 80 कितना हुआ, 80 और 60 का एलसीएम बच्चों कितना हुआ 240। तो हमने सॉरी किलोग्राम नहीं किलोमीटर, किलोग्राम लिखा जा रहा है। तो 240 किलोमीटर की दूरी मान ली हमने आधा भाग, मतलब हमने ऐसा किया कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो वो 240 किलोमीटर जाता है, और फिर अगले 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। तो हमने टोटल दूरी कितनी है बच्चों 480 किलोमीटर, फिर 240 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। ठीक है, या अगर आप
120 लेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, तब भी आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन पड़ेगी बस। अब 80 की स्पीड से 240 किलोमीटर जाएगी कार बच्चों, कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे। और 60 की स्पीड से वापस आएगी या आधी दूरी चलेगी तो कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। अब औसत चाल क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हुई बच्चों? 240 किलोमीटर ये और 240 किलोमीटर ये, तो टोटल दूरी हुई 480 किलोमीटर। कुल दूरी हुई 480 किलोमीटर। और कुल समय कितना लगा? 3 घंटे जाने में लगे, 3 घंटे आधी दूरी तय हुई और 4 घंटे में आधी दूरी तय हुई। तो पूरी दूरी 3 और 4 7 घंटे में तय हुई बच्चों। तो औसत चाल कितना आया? 7 6 42, 6 बचा, 7 8 56, 4/7, 68 सही 4/7 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल है ना, किलोमीटर पर आवर। ये क्या आई? पूरी यात्रा की औसत चाल आई उसका। बताओ समझ आया नहीं आया? भाई आधी दूरी तय करता है और फिर बची हुई यानी शेष। जब आधी दूरी तय हुई है तो शेष कितनी बची? आधी तो बची। इसका मतलब दोनों दूरियां बराबर हैं। तो दोनों दूरियां बराबर हैं तो इस तरह कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर क्या करेंगे बच्चों? चलो पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे फिर क्या करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक कार कुछ दूरी की आधी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो बच्चों। 60 और 90 का एलसीएम आया 180। तो हमने मान लिया जो 180 किलोमीटर है वो आधी दूरी है, यानी 180 किलोमीटर चलता है वो 90 की स्पीड से और 180 किलोमीटर चलता है वो 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो 90 की स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा बच्चों? 2 घंटे लगेंगे। और 60 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। ठीक है। अब औसत चाल क्या है? एवरेज स्पीड। तो औसत चाल है बच्चों कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कुल दूरी 180 किलोमीटर ये और 180 किलोमीटर ये, तो कुल दूरी हुई बच्चों 360 किलोमीटर। रखना नहीं है बिल्कुल भी। कभी आप सोचोगे कि जो एलसीएम आया उसका दुगना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, कर क्यों रहे हैं ये समझो। भाई 180 किलोमीटर चलता है वो 90 की चाल से और 180 किलोमीटर चलता है वो 60 की चाल से। तो पूरी यात्रा कितनी हुई? 360 किलोमीटर। सीधा सा सीधी सी बात है। फिर कुल समय 2 घंटे ये लगे और 3 घंटे ये लगे, 2 और 3 5 घंटे। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो क्या आई बच्चों? वो औसत चाल आई पूरी यात्रा की उसका। तो पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी रही कार की? 72 किलोमीटर पर आवर। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे आप लोग? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आप सब लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। अब मान लो बच्चों क्या हो, अगर आपको डिस्टेंस भी दी हुई हो, अगर आपको दूरी दी हुई हो तो हम जरूरी नहीं है कि उस दूरी को एग्जैक्ट उसी दूरी को लेकर चलने के लिए बाध्य नहीं है हम, है ना, कि उसी दूरी को लेकर करना पड़ेगा। हम अपने हिसाब से वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से भी वैल्यू अगर माननी है तो वो किस तरह माननी है वो डिपेंड करेगा उन वैल्यूज़ पर जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई हैं। कहीं ना कहीं हेल्प हम उनकी लेंगे, एग्जैक्ट उनको लेके नहीं चलेंगे, लेकिन हेल्प हम उन्हीं की लेंगे। और अगर उन्हीं से करेंगे तब भी आंसर आएगा, उनकी हेल्प लेंगे तब भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देखो करना क्या है, अगला देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? अभी तक हमें ये तो पता था कि दूरियां जो हैं दो कंडीशन पर नहीं है और दोनों में दूरियां बराबर हैं। इस बार दूरी अभी भी बराबर है, लेकिन बस क्या है उसने बता दिया है कि कितने किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो उसने बता दिया ना कि 80 किलोमीटर की दूरी है, कि 80 किलोमीटर 40 की चाल से जाती है और 80 किलोमीटर यदि वापस आएगी तो 80 किलोमीटर ही आएगी, और 20 की चाल से वो वापस आ जाती है। तो कुल दूरी यहाँ पर दी हुई है। चलो चाहो तो इसकी हेल्प लो या मत लो, आपकी मर्जी है, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। अगर 80 किलोमीटर की दूरी है बच्चों और ये चलती है पहले 40 की स्पीड से जाती है और 20 की स्पीड से वापस आती है, तो हम इस 80 किलोमीटर को लेकर के हम इसकी औसत चाल निकालेंगे।
और अगला मेथड रहेगा कि हम वैल्यू मानकर निकालेंगे। तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो बच्चों, जब 40 की चाल से 80 किलोमीटर जाएगी 2 घंटे लगेंगे, और जब 20 की चाल से जाएगी तो 4 घंटे लगेंगे। ठीक है। अब औसत चाल क्या होता है? एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है बच्चों? 80 किलोमीटर ये 80 किलोमीटर ये, कुल दूरी है 160 किलोमीटर। और कुल कितना समय लगा? 2 घंटे ये लगे और 4 घंटे ये लगे, तो टोटल लगे 6 घंटे। 200 भाग करेंगे 3 और 200 भाग करेंगे आप 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 6 18, 2/3। तो 26 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आई? उसकी औसत चाल आई पूरी दूरी। बताओ, समझ आया? जो भी वैल्यू हमें दी हुई थी हमने उसी की हेल्प से आंसर निकाल दिया। ठीक है। अब दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो दूरी है, जब आपको पता है कि 80 किलोमीटर की दूरी जाती है वो ट्रेन और फिर वापस आ जाती है, यानी जितनी दूरी गई होगी उतनी दूरी वापस आ गई होगी, तो यहाँ पर दूरियाँ बराबर हैं। जब दूरियाँ बराबर होती हैं तो हम क्या करते हैं? इनका एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो उस तरीके से समझ लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। जैसे कि हम क्या मानते हैं? दूरी अपने हिसाब से मान लेते हैं, क्या? एलसीएम लेकर। तो आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो जाती है वो ट्रेन, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाती है। तो 40 और 20 का एलसीएम आया 40 किलोमीटर। तो ये दूरी हमने अपने हिसाब से मान ली, क्योंकि हमें पता है ना दोनों दूरियां बराबर हैं, तो मान ली। अगर बराबर ना होती, अलग अलग होती, तब हम ऐसे नहीं मान सकते एक दूरी। ठीक है। तब मैं बताऊंगा क्या करना है, किस तरह मानेंगे तब बताऊंगा किस तरह मानेंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब 40 किलोमीटर जाएगी ट्रेन तो कितना समय लगेगा? 1 घंटे। और जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर वापस आएगी तो कितना समय लगेगा? 3 घंटे, 2 घंटे सॉरी। ठीक है। अब औसत चाल होता है बच्चों कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हुई? देखो 40 किलोमीटर गई ट्रेन तो 40 किलोमीटर वापस आई, तो कुल दूरी हुई 80 किलोमीटर बटे कुल समय। कुल समय कितना लगा? 1 घंटे ये और 2 घंटे ये, तो कुल समय लगा 3 घंटे। कितना आया? 3 दूनी 6 और 3 2 3 6 18, 2। कितना आया? 26 सही 2/3 किलोमीटर पर। ये आंसर आ गया। तब कोई चेंज आया आंसर में? कोई भी चेंज नहीं आया। तो हम दूरी को भी अपने जो है आराम के सुटेबल के लिए जो भी हम जितना भी हम कैलकुलेशन में सुटेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको मान लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है। जिससे कि हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़े। चलो, ये तो पता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरियां बराबर थी, इसमें तो आप कर सकते हो। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक और कर लो चलो इसके जैसा जल्दी से। ठीक है। देखो ऐसा लिख लो कि 240 किलोमीटर की दूरी है ये। ठीक है। वो ट्रेन जो है जाती तो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और वापस आ जाती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है। अब देखो यहाँ भी जितना वो दूरी जाएगी उतनी वापस आएगी, और दूरी हमें दी हुई है 240 किलोमीटर। चाहो तो इसे लेके चलो या मत लेके चलो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 240 किलोमीटर है, क्योंकि दोनों से भाग हो रहा है 80 से 120 से, तो आसानी रहेगी इसमें। तो वो ट्रेन जो है वो 240 किलोमीटर जाती है बच्चों 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वापस किस चाल से आ जाती है उतनी दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है। अब औसत चाल, आज जो है इस औसत चाल का जो हिसाब है वो पूरा खत्म कर देंगे आज। तो जो एवरेज स्पीड है सबका एवरेज बना देंगे आज। ठीक है। और कल इसी के एप्लीकेशन यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। मतलब अगर औसत की बात आएगी अगर, तो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं एवरेज स्पीड को, है ना, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। पहले औसत चाल निकालना सीख लो। कुल दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर जाना, 240 किलोमीटर वापस आना। तो कुल दूरी हुई बच्चों 480 किलोमीटर। और समय कितना लगा? 80 की स्पीड से 3 घंटे लगेंगे, और 120 की स्पीड से 2 घंटे लगेंगे। तो 3 घंटे और 2 घंटे 5 घंटे। औसत चाल कितनी आई? देखो 5 × 45, 3 बचा, 5 × 30, 96 किलोमीटर बना। तो पूरी यात्रा में उस ट्रेन की जो औसत चाल रही बच्चों वो कितनी रही? 96 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे?
चलो ठीक है, इस टाइप के आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब क्या है, अभी तक दोनों दूरियां थी, अभी तक हर एक क्वेश्चन में क्या थी, दोनों दूरियां बराबर थी। अब दूरियां अगर अलग अलग होने लग जाएंगी तब क्या करेंगे, है ना, किस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो देखो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है बच्चों, इस बार देखो, एक कार 20 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 35 किलोमीटर की दूरी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कुल दूरी में उसकी औसत चाल होगी कितनी होगी, मतलब बताना है। अब देखो यहाँ पर जो दोनों दूरियां हैं वो दोनों अलग अलग हैं बच्चों। अब दोनों अलग अलग हैं, पहले मैं इसको बिल्कुल बेसिक से करा देता हूँ, यानी इन्हीं वैल्यू को लेकर, फिर हम इसको आसान बनाएंगे। देखो क्या कहा उसने, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है बच्चों। पहले वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है कार, और किस स्पीड से चलती है बच्चों, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। फिर उसने कहा 35 किलोमीटर जाती है वो 35 किलोमीटर, और वो चलती है 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कुल दूरी में उसकी औसत चाल बतानी है। अब औसत चाल जो है बच्चों, औसत चाल का जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है एवरेज स्पीड का, तो वो क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब कुल दूरी कितनी हुई यहाँ पर, तो कुल दूरी हुई बच्चों 20 किलोमीटर ये और 35 किलोमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस हुई 55 किलोमीटर। कुल दूरी 55 किलोमीटर, 20 और 35 55। कुल समय, अब बच्चों दो समय लगेंगे यहाँ, क्योंकि t बराबर होता है d/s, समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल। अब पहले 20 किलोमीटर 80 की चाल से जाएगा, तो 20 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 80, तो 20 चौक 80 यानी 1/4 घंटे लगे बच्चों, पहला टाइम आया 1/4 घंटे। अच्छा दूसरा टाइम कितना लगा, फिर t बराबर d/s, ये पहला टाइम है, दूसरा टाइम ये t1 ले लो। चलो कोई लिखने की इनको जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बार बार ये चीज़। अब t बराबर d/s, तो d है 35 किलोमीटर और स्पीड है 28, यानी 7 पंजे 35, 7 चौक 28, यानी ये लगा 5/4 घंटे। अब कुल कितना समय लगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें बच्चों, t1 और t2 को जोड़ दें तभी तो कुल समय आएगा। तो कुल समय कितना हुआ, 1/4 घंटे प्लस 5/4 घंटे, तो ये हुआ 5 और 1 6, यानी 6/4 घंटे। या और सॉल्व कर लेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये जो कुल समय लगा बच्चों वो लगा 3/2 घंटे। बताओ समझ आया नहीं आया, तो कुल समय लगा 3/2 घंटे का, तो कुल समय बीच में लिख दिया 3/2 घंटे, नीचे सॉरी। अब 2 को ऊपर पहुंचा दो, तो 2 गुना 55 कितना हो जाएगा, 110 बटे कितना आ जाएगा 3। तो जो एवरेज स्पीड आई बच्चों वो कितनी आई, 110/3 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। बताओ ये समझ आया नहीं आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होगी है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं अभी इसको शॉर्ट बना दूंगा एकदम से बहुत छोटा करके, लेकिन पहले ये चीज़ समझने वाली है कि अगर आपको ध्यान नहीं रहा कि हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, तो कम से कम जो दूरी दे रखी है हम उनके हिसाब उनके अकॉर्डिंग इनको लेकर तो कर सकते हैं। तो उसने कहा 20 किलोमीटर 80 की स्पीड से चलती है वो कार, और 35 किलोमीटर 28 की स्पीड से चलती है, तो कुल दूरी में उसकी औसत चाल बतानी है। तो कुल दूरी बटे कुल समय औसत चाल है, कुल दूरी तो होगी 20 + 35 यानी 55। अब कुल समय कितना हुआ, 20 किलोमीटर 80 की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, 1/4 घंटे। 35 किलोमीटर 28 की स्पीड से जाएगा तो लगेगा टाइम 5/4 घंटे। ठीक है, अब ये 5/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो 6/4 आ जाएगा, मतलब 3/2 घंटे का समय लगा टोटल। तो कुल समय हुआ 3/2 घंटे, सॉल्व कर लिया तो 110/3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आई उसकी एवरेज स्पीड। बताओ, है ना, कर सकते हैं आप लोग। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। अब हम इसी को थोड़ा सा आसान बनाने वाले हैं, देखो किस तरह बनाएंगे। देखो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, जो यहाँ पर दूरी है वो 20 किलोमीटर और 35 किलोमीटर के रेशियो में ही रहनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था दूरी का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर बराबर एक ही दूरी होती तो एक मान लेते, लेकिन बच्चों यहाँ दूरियाँ 2 हैं, तो वो 20:35 के अनुपात में है। तो आप कुछ भी मानो, जो भी दूरी मानो वो 20:35 के अनुपात में रहनी चाहिए। ऐसा कब हो सकता है, जब हम यहाँ पर ही या किसी नंबर से भाग या किसी नंबर से गुणा कर दें तो वही रेशियो रहेगा। अब देखो गुणा करने का या भाग करने का फ़ायदा क्या है, अगर हम यहाँ भाग करेंगे किसी नंबर से तो और छोटा नंबर हो जाएगा, डायरेक्टली हम भाग नहीं कर सकते।
तो क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे। मतलब इसको 80 है, इसके ऊपर बनाओ तो 80 बनाने के लिए 4 से गुणा इधर करेंगे, तो 4 से बच्चों यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब औसत चाल बनाना है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बच्चों कितनी है, देखो 80 किलोमीटर ये और 35 गुणा 4 कितना हुआ, 140। 140 किलोमीटर ये और 80 किलोमीटर ये, तो कुल दूरी हुई बच्चों 220 किलोमीटर कुल दूरी। अच्छा, कुल समय 80 किलोमीटर 80 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा लगेगा। अच्छा, 140 किलोमीटर 28 की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटे लगेंगे। 1 + 5 यानी 6 घंटे। तो जो औसत चाल आई वो आई 220 बटे 6, 1 और 5 है, 200 भाग करेंगे 3 और 200 भाग करेंगे 110। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आई बच्चों, 110 बटे 3 किलोमीटर बराबर। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? देखो कितनी छोटी कैलकुलेशन हो गई। तो ये आपके आपके कैलकुलेशन के तरीके पर डिपेंड करता है बच्चों, हमें क्या करना है ना। कैलकुलेशन तो 2 + 3 भी है और 1/2 + 1/3 भी है, तो उसको आसान किस तरह बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बच्चों अगर अभी से सीख के चलोगे और अभी से क्वेश्चन को करते चलोगे इस टाइप से, या कैलकुलेशन को करते चलोगे, तभी आपको वहाँ भी एग्जाम में भी याद रहेगा। और ऐसा नहीं है कि बस मैंने आपको बताया, आपने किया 2-4 क्वेश्चन किए और फिर छोड़ दिया उस मेथड को, फिर पता चला आपके सामने अगर यही इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया तो फिर आप ऐसे ही कर रहे हो 20 किलोमीटर और 35 किलोमीटर से, तो आपका तो ये इसको कहते हैं टाइम वेस्ट। तो ये बच्चों आपने टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों? तो ये सीखा और क्यों फिर आपने बाद में अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा मत करो। अगर सीखते हो कोई चीज़ तो उसकी प्रैक्टिस किया करो बार बार, भले ही वो आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखना पड़े, देखकर समझना पड़े बार बार, कोई बात नहीं, करो जितना कर सकते हो करो। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस टाइप का है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक कार 25 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 40 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो पूरी दूरी में, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है बच्चों। अब देखो, चाहो तो जो दूरी आज रखी है इसी को लेके चलो। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों, हम बहुत थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बस, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं। जब मैं लेंथी मेथड से करूँगा तभी आप छोटे मेथड से कर पाओगे उसी को। ठीक है, जैसे कि उसने कहा 25 किलोमीटर की दूरी है बच्चों, 25 किलोमीटर है। चलो एक जो है एक डायग्राम टाइप तो बना ही लेते हैं, इससे बहुत हेल्प मिलती है, पर जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है वो, तो चलती है वो कार 25 किलोमीटर। फिर अगले जो 40 किलोमीटर बचे हैं, ये 40 किलोमीटर चलती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसमें औसत चाल पूछा है। अब औसत चाल क्या है बच्चों, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम। ठीक है, अब अपनी सुविधा के लिए बस क्या है, थोड़ा सा आसान बनाओ इसको। थोड़ा सा आसान बनाने का मतलब है कि आप ऐसा करो, भाई 75 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 75 से पूरा पूरा कब डिवाइड होगा, जब ये खुद 75 बन जाएगा या 75 से बड़ा बन जाएगा, कोई ऐसा नंबर जो 75 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें पता है 75 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या लेके चल रहे हैं, दूरी का रेशियो लेके चल रहे हैं बच्चों। तो दूरी जो है वो आप जितना भी लोगे उसी रेशियो में बढ़ानी है जिस रेशियो में वो है। ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चों इसमें 50 जोड़ दो और इसमें जो है 80 जोड़ दो, ये 50 जोड़ोगे तो 75 बन जाएगा, इसमें 80 जोड़ोगे तो 120 बन जाएगा। मतलब तो फिर भी वही है कि ये 75 बना, ये 120 बना, लेकिन वो गलत है, समझ गए। वो अपने हिसाब से कुछ नहीं जोड़ सकते ऐसे, लेकिन हम रेशियो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप दूरी का चाहो तो ऐसा कर लिया करो कि 5 से भाग कर लो 5 हुआ, 5 से भाग कर लो 8 हुआ। तो जो दूरी है वो 5:8 के अनुपात में है, फिर आप किसी से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलो बहरहाल हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर स्पीड टाइम दूरी को। फिर कुल दूरी देखना कितनी बनी, तो कुल दूरी बनी 75 ये और 120 ये, 120 ये और 75 ये, कितनी हुई 195 और 95। तो कुल दूरी हुई बच्चों 195 किलोमीटर। अच्छा, कुल समय कितना लगा, 75 किलोमीटर 75 की चाल से जाएगा तो 1 घंटा लगेगा, और 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ये कितना हुआ 195 बटे 3 का, 3 × 18 3 × 15,
तो 65 किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर क्या आई बच्चों, एवरेज स्पीड आई, औसत चाल। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं? ठीक है, देखो कितनी कम कैलकुलेशन हो गई। और आप ऐसे करना 25 किलोमीटर और 40 किलोमीटर को लेके करना तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगी। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हो जाएगा बिल्कुल। 25 किलोमीटर और 24 किलोमीटर लेके चलेंगे तब भी, लेकिन उसमें बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, बस बाकी कुछ नहीं है, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चल फिर अगला करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप लिखें। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रक 3 बराबर दूरी, अब अभी तक क्या थी बच्चों, दूरियां 2 थी, अब 3 की कंडीशन आ गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी दूरियां हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, 10 हों, 20 हों, 100 हों, कितनी भी दूरियां हों, तरीका सबका सेम है। तो उसमें कहा एक ट्रक जो है वो 3 बराबर दूरी क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी में उसकी औसत चाल बतानी होगी। तो हमसे कहा गया है कि वो चलता है एक तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और चलता है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 3 दूरियां हैं और तीनों बराबर हैं बच्चों। तो दूरी ऐसी मान लो जो 40 से, 60 से और 80 से बच्चों भाग हो जाएगी। ठीक है, तो क्या मान लें बताओ, 80 तो इनका एलसीएम हो गया, 20 से 60, 20 चौक 80, 3 चौक 12 और 12 8 96, 480 मान लें, या 240 मान लें, 240 मान लेते हैं बच्चों, 240 किलोमीटर की दूरी मान लें, 240 किलोमीटर की दूरी है। अब 240 किलोमीटर की दूरी है बच्चों, अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो कितने घंटे का समय लगेगा बच्चों, 6 घंटे का समय लगेगा, है ना भाई। क्या करते हैं बच्चों, टी बराबर डी अपॉन एस, यानी डिस्टेंस है 240, तो 240 बटे 40, तो 240 बटे 40 कितना हो जाएगा, 6 घंटे। 60 की स्पीड से जाएगा तो टाइम लगेगा 4 घंटे, और 80 की स्पीड से जाएगा तो टाइम लगेगा बच्चों 3 घंटे। ये समझ आया? अब ये समझ आया 240 कहाँ से आया, तो वो 40, 60 और 80 का एलसीएम आया। अब एलसीएम तो हमें पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने टाइम एंड वर्क में और स्पीड, टाइम एंड वर्क में और पाइप एंड सिस्टम में हमने एलसीएम ही लिया हर क्वेश्चन में, है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन में एलसीएम लिया गया है। और एलसीएम एचसीएफ में आपको चैप्टर भी पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों को एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है वो एक बार जब प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पर चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, उसमें जो पहले दिन की फर्स्ट डे वाली जो क्लास पढ़ी हुई है पहली वाली, उसको पढ़ लो, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है एलसीएम निकालने का वो कंप्लीट से अच्छे से समझ में जाएगा। ठीक है, चलो अब औसत चाल क्या है बच्चों, औसत चाल का फॉर्मूला है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, तो 240 किलोमीटर यहाँ चलता है, 240 किलोमीटर यही चलता है, 240 किलोमीटर यही चलता है, तो 240 प्लस 240 प्लस 240, तो कुल दूरी हुई बच्चों 720 किलोमीटर। ठीक है, कुल समय कितना लगा, 6 घंटे ये लगे, 4 घंटे ये लगे और 3 घंटे ये लगे, तो 6 4 10 3 13 घंटे, तो बटे 13 औसत चाल आई 720 बटे 13 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं? या फिर एक फॉर्मूला होता है, अच्छा मैंने 2 के लिए फॉर्मूला नहीं बताया था, लिखा दिया था, मैंने अप्लाई नहीं करवाया था। वैसे ही 3 के लिए औसत चाल, अगर 3 दूरी बराबर हो तब इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। कहीं ना कहीं आपकी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा टफ हो जाएगी। ठीक है देखो जब हम 3xyz करेंगे तो 3 इंटू 240 इंटू 240 इंटू 240 बटे, जब हम xy करेंगे तो xy क्या है, स्पीड है, ये xyz क्या है बच्चों, स्पीड, सॉरी गलती हो गई, 240 नहीं आया यहाँ पर, 3 इंटू xyz क्या है, स्पीड है, x है 40 इंटू वाई है 60 और z है 80। अब यहाँ लिखेंगे xy लिखेंगे तो 40 गुना 60 लिखेंगे, प्लस yz लिखेंगे तो 60 गुना 80 लिख देंगे, zx लिखेंगे तो 80 गुना 40 लिखेंगे। अब इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं, चलो हाँ चलो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगना ही है बच्चों,
तो 3 गुणा 40 गुणा 60 गुणा 80। हम ऐसा कर सकते हैं, देखो 20 से ये भी भाग है, 20 से ये भी भाग है, 20 से ये भी 20 से ये भी तो 20 गुणा 20 यानी 400 हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो जब 400 कॉमन लेंगे 20 दूरी 40 और 20 के 60 यानी 2 तिया 6 तो ये बचेगा, 20 तिया 60 और 20 चौक 80, 3 चौक 12 ये बचेगा, 20 चौक 80 और 20 दूनी 40 तो 4 दूनी 8 ये बचेगा। अब 400 से 2 जीरो कैंसिल हुए और 4 से 4 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब ऊपर क्या आया बच्चों, देखो 3 छंग 18, 18 8 144, 1440 बटे 12, 8 20 और 6 26। अब 200 भाग करेंगे तो ये 13 आया और 200 भाग करेंगे तो ये 720 आया। देखो एवरेज स्पीड कितनी आई, 720 बटे 13 किलोमीटर बराबर, है ना। तो पता चला करने तो गए थे शॉर्ट और करा है बहुत लेंथी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जो ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में रहते हैं वो उनके ऊपर जो है ट्रिक वो उल्टी पड़ जाती है। ऐसा नहीं करना, अब कॉन्सेप्ट सीखो, ऐसे तरीके सीखो जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएं। अब ऐसा नहीं, अगर मैं चार दूरियाँ दे दूंगा या दूरियाँ अलग अलग दे दूंगा तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा कि आपको ज़्यादा याद रखनी पड़े चीज़ें। इससे अच्छा है एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करो और उसी पर वर्क करो ज़्यादा से ज़्यादा, और वही आपको ट्रिक बना देगा, वही आपको शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में कर देगा कन्वर्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक और कर लेते हैं इस टाइप का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक कार 3 बराबर दूरी क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी कोई तय करती है। 3 बराबर दूरियां, बराबर जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। तो उसने कहा कुल दूरी में उसकी औसत चाल बतानी है बच्चों, एवरेज स्पीड। तो क्या कर लेते हैं, कुल दूरी मान लेते हैं। तो 60, 90 और 120 से भाग होने वाली दूरी मानते हैं। तो 60, 90 और 120 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 180। 180 नहीं भाग होगा 360 है, 360 किलोमीटर हमने दूरी मान ली। 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड देखो, 60 की स्पीड से 360 किलोमीटर जाएंगे तो 6 घंटे का समय लगेगा, 90 की स्पीड से जाएंगे तो 4 घंटे का समय लगेगा, 120 की स्पीड से जाएंगे तो 3 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अब औसत चाल क्या होता है बच्चों, औसत चाल है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हुई देखो, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, यानी 360 गुणा 3 ये कुल दूरी हुई, यानी 3 गुणा 360 किलोमीटर ये हुई बच्चों कुल दूरी, यानी 1080। ठीक है, फिर कुल समय 6 घंटे 4, 6, 4, 10 और 3, 13। औसत चाल आए बच्चों 1080 डिवाइड बाई 13, 1080 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर, ये पूरी यात्रा में उसकी कार की औसत चाल आई। बताओ समझ आया नहीं आया? तो क्या करते हैं बच्चों, दूरी क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेकर मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन देखो कितनी आसान होगी। ठीक है, कर लेंगे फिर आप लोग, चलो ठीक है, उम्मीद है कर लेंगे। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, एक कार 30 किलोमीटर की 3 बराबर दूरी क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कुल दूरी में उसकी औसत चाल बताइए। अब हमें ये तो पता है कि दूरियां जो हैं तीनों बराबर हैं। उसने कहा ना 30 किलोमीटर की 3 बराबर दूरी, मतलब 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो इस बार ये तो पता है कि दूरी बराबर है और वो कितनी कितनी है, 30 किलोमीटर है। मैंने आपको बताया है जब पता है कि दूरी बराबर है तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को लेकर चलो, आप अपने हिसाब से दूरी मानो जो आपको आसान लगे। वरना अगर 30 किलोमीटर से करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है। देखो उसने कहा 30 किलोमीटर की 3 बराबर दूरी, यानी 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। पहली चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर ये 30 किलोमीटर चलती है बच्चों 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर ये 30 किलोमीटर चलती है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब औसत चाल क्या होता है बच्चों, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। जो टोटल डिस्टेंस है, कुल दूरी है वो कितनी है, 30 + 30 + 30, यानी कुल दूरी तो है 90 किलोमीटर।
अच्छा कुल समय, जब 3 दूरियां हैं 3 स्पीड है तो समय भी 3 लगेंगे। अब क्योंकि t बराबर क्या होता है बच्चों, d/s, इसको टाइम को अलग निकाल के जोड़ देते हैं, t बराबर d/s, तो d/s देखो 30/60 यानी कितना हुआ, 1/2 घंटे, पहले वाले को देखो, d/s यानी 30 की 90 यानी 1/3 घंटे, प्लस t बराबर d/s यानी 30/15 यानी 2 घंटे। अब कुल कितना समय लगा देखो, 6 तो एलसीएम ले लिया आपने, तो 3 ये 2 ये 5 ये हुआ, और 6 दूनी 12, 12 5 17, तो 17/6 घंटे हुआ बच्चों, ठीक है। तो कुल समय हुआ 17/6 घंटे, 6 को उधर ले जाओ, 9 गुना 6 कितना हो जाएगा, 54, 540/70 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर। तो ये तो हमने वैसे ही किया, जो भी हमें दूरी दे रखी थी उसी को हमने ले लिया। अब मैंने आपको पहला तरीका सिखाया है कि आप दूरी जब पता है तीनों दूरियां बराबर हैं तो आप अपने हिसाब से मान लो, अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देखो इसको कितना कितना शॉर्ट बना देंगे, तब देखो। क्या करना है, पता तो है 3 बराबर दूरी है, भली बराबर दूरियां हैं, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा का एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम कितना है बच्चों, 180 किलोमीटर हमने दूरी मान ली। वो 3 बराबर जो दूरियां हैं वो 180 180 180 हैं। औसत अच्छा 60 की चाल से 180 किलोमीटर चलेगा तो 3 घंटे का समय लगेगा, 90 की चाल से चलेगा तो 2 घंटे का समय लगेगा, और 15 की चाल से चलेगा तो 12 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। फिर कुल औसत चाल है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी 180 + 180 + 180, कुल दूरी तो हुई 540 घंटे, 540 किलोमीटर, सॉरी 18 या 54। कुल समय 3 घंटे ये, 2 घंटे ये, 5 और 12 घंटे ये, तो 70। तो ये आ गया डायरेक्ट स्पीड 540/17 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। तब लगा नहीं लगा कम समय। तो अगर आपको पता है कि दूरियां बराबर हैं तो आप अपने हिसाब से मान लो, अगर क्वेश्चन में कुछ अलग दे रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा जो पहले आएगा। जो क्वेश्चन में दूरी दी गई है, जो आंसर उससे आएगा वही आपके दूरी मानने से आएगा, ठीक है। कर सकते हैं, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन और लिख लेते हैं इस टाइप का, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कार 85 किलोमीटर की 3 बराबर दूरी क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कुल दूरी में उसकी औसत चाल, तो दूरियां क्या है, स्पीड क्या है बच्चों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि पता है 3 बराबर दूरी है, तो जो 20 से 40 से और 80 से कट जाए तो क्या कटेगा बच्चों, 80। तो हम दूरी मान लेते हैं कि दूरी है बच्चों वो 80 किलोमीटर। अब औसत चाल क्या है, औसत चाल है बच्चों कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी तो 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर, तो कुल दूरी तो हुई 240 किलोमीटर, और कुल समय कितना लगा, 20 की चाल से 80 किलोमीटर जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे, 40 की चाल से 80 किलोमीटर जाएगा 2 घंटे लगेंगे, 80 की चाल से 80 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटे लगेगा। कुल समय कितना हुआ, 4 2 6 और 1 7 घंटे। औसत चाल कितनी है, 240/7 किलोमीटर प्रति घंटा, ही आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया, तो कर सकते हैं आप लोग। अब देखो अभी तक क्या था, दूरियां बराबर थी बच्चों, अब क्या हो जाए, दूरियां वो अलग अलग दे दे, तो अलग अलग के 2 कंडीशन बन सकती हैं। एक तो वो एग्जैक्ट दूरी देगा क्वेश्चन में कि इतने इतने किलोमीटर इसी स्पीड से चलती है कार या जो भी वाहन है, या फिर दूसरा वो दूरी का भाग देगा हमें, तो हमें भाग में भी क्या करना पड़ेगा, दूरी माननी पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस तरह करना है, देखो तो पहले कर लेते हैं अलग अलग दूरी वाला। अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट, देखो अगला क्वेश्चन है, एक बस पहले 45 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
फिर 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर 25 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कुल दूरी में उसकी औसत चाल बतानी है बच्चों। तो पहले एक डायग्राम सा रफली डायग्राम बना लेते हैं कि बस पहले जाती है बच्चों 45 किलोमीटर और किस स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। फिर जाती है 120 किलोमीटर और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। फिर जाती है बच्चों वो 25 किलोमीटर और वो किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आती स्पीड से। ये दूरियां हैं अलग अलग जो वो अलग अलग चाल से तय करती है। अब हमें पता है औसत चाल क्या होता है बच्चों। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हुई, 45 किलोमीटर ये, 120 ये और 25 ये, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 40 से 60 का 70, 120 और 70 190, कुल दूरी हो जाएगी 190 किलोमीटर। जोड़ दिया 45 प्लस 120 प्लस 25 को, ठीक है। फिर कुल समय, अब जब 3 दूरी हैं 3 स्पीड है तो समय भी 3 लगेंगे और टी बराबर क्या होता है, डी अपॉन एस। देखेंगे आप लोग कि डी अपॉन एस करेंगे तो 15 या 45 3 घंटे लगेंगे, प्लस डी अपॉन एस करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे, प्लस डी अपॉन एस करेंगे तो 3 घंटे लगेंगे। कुल कितना समय लगा, 3 3 6 तो 8 घंटे। तो ये औसत चाल है, ये 190 बटे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। या भाग कर लेंगे, 2 चौक 8 और 2 से 95, 4 से और भाग कर सकते हैं। देखो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दिया 12, 3 बचा, यानी 23 सही 3 बटे 4 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आ जाएगी, उस बस की औसत चाल आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया। तो अगर आपको अलग अलग दूरियां दे रखी हैं तो आप अलग अलग दूरियां जो भी दे रखी हैं उन्हीं को लेकर चलो। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि ये डिवाइड नहीं होते हैं पूरे पूरे, तब आप लोग चाहो तो उनको डिवाइड करने योग्य बना सकते हो, ठीक है, जैसे हमने 2 में किया था ना। देख लेते हैं एक क्वेश्चन, देख लेते हैं अगला। और नेक्स्ट देखो इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला है बच्चों, उसने कहा एक बस जो है वो पहले 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर 8 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर 6 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो कुल दूरी में उसकी औसत चाल बताओ। तो जो जो दूरियां हैं पहले लिख लो। उसने कहा 10 किलोमीटर है बच्चों, तो 10 किलोमीटर की जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने कहा 8 किलोमीटर की जो दूरी है 8 किलोमीटर, उसमें स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने कहा 6 किलोमीटर की जो दूरी है 6 किलोमीटर, उसमें स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति। ये दे रखा है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ, अगर मैं, चलो दूरी तो बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 8 18 और 6 24 आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो। लेकिन अगर टाइम की बात आ जाएगी तो टी बराबर होता है बच्चों डी अपॉन एस। तो यहाँ से आएगा 1/5 घंटे, यहाँ से आएगा 8/20 घंटे, यहाँ से आएगा 6/30 यानी 1/5 घंटे, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ जाएगी, गड़बड़ नहीं मतलब थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा करो, कोई वैल्यू ऐसी मान लो जो 50 से भाग हो रही हो, तो जैसे 50 से 100 भाग हो जाएगा, 100 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे। मतलब हम इनका रेशियो जो है दूरियों का वो 10 8 6 रखेंगे। तो 10 से गुणा इधर कर दी, 10 से यहाँ पर गुणा कर दी और 10 से यहाँ पर गुणा कर दी। और आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग 10 8 और 6 किलोमीटर लेकर ही आंसर निकालेंगे इसका। किसी का आंसर मैच नहीं होता है, तो गड़बड़ है, नहीं आ रहा समझ में, तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब औसत चाल क्या होता है बच्चों। तो औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, देखो यहाँ पर 100 किलोमीटर ये, 80 किलोमीटर ये और 60 किलोमीटर ये। तो 60 और 80 कितना हुआ 140 और 100 कितना हुआ 240। तो कुल दूरी हुई बच्चों 240 किलोमीटर। अच्छा कुल समय ई बराबर होता है डी अपॉन एस। अब देखो डी 100 एस 50, तो 100/50 यानी 2 घंटे, प्लस 80/20 यानी 4 घंटे, प्लस 60/30 यानी 2 घंटे। अब जोड़ दो, 2 2 4 4 8 8 या 24। तो जो एवरेज स्पीड आई बच्चों
वो कितनी आएगी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा उस कार की, उस बस की, उस ट्रेन की, जो भी है उसकी औसत चाल आएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ आया नहीं आया? तो देखो कैलकुलेशन कितनी छोटी होगी, वरना आप अभी तक क्या कर रहे होते कि यहाँ 1/5 घंटे, यहाँ 2/5 घंटे और यहाँ 1/5 घंटे सबको जोड़ रहे होते। ठीक है, वैसे तो डिवाइड जो डिनोमिनेटर है उनमें सब में 5-5 है तो आसानी से जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आ जाती है कि 1/5 है, 2/3 है, 1/4 है उस कंडीशन में। ठीक है, चलो करके देखना आप लोग। तो उम्मीद है कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मान लो अगर दूरियां बच्चों भाग में दे रखी हों, अभी तक तो दूरियां किलोमीटर में दे रखी थी, अब अगर उसने भाग दे रखा हो तो क्या करेंगे, उनका क्या बनाना, रेशियो बना लो, सिंपल है, उनका रेशियो बना लो और अब उनको रेशियो बनाने के बाद भी अपने सुविधा के अनुसार किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जैसे कि देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, एक कार किसी दूरी का 2/5 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 1/2 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल बतानी है बच्चों की कार की औसत चाल एवरेज स्पीड कितनी होगी। अब देखो भाग में दिया है तो बच्चों हमें भाग में भी वैल्यू माननी है। मैंने आपको जब फ्रैक्शन पढ़ाया था नंबर सिस्टम में तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं तो उसमें वैल्यू अगर मानकर करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, कम कैलकुलेशन में हो जाएगा। तो वही चीज़ सीखनी है, वही चीज़ मैं सिखा चुका हूँ, वही चीज़ बतानी है। तो उसने कहा किसी दूरी का 2/5 भाग है बच्चों, 2/5 भाग, फिर उसी दूरी का 1/2 भाग है। अब आप जो शेष भाग है इसको मत निकालो, छोड़ो, बस आप ऐसा करो कि दूरी कुछ ऐसी मान लो, दूरी d, दूरी हम कुछ ऐसी मान लेते हैं जो इस 5 से और इस 2 से कट जाए, भाग हो जाए। तो 5 दूनी 10 किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी है। तो 10 किलोमीटर का बच्चों 2/5 भाग कितना हुआ बता सकते हो? 10 किलोमीटर का 2/5 भाग हुआ 4 किलोमीटर, है ना। ये 10 का 2/5 निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 किलोमीटर। अच्छा 10 किलोमीटर का 1/2 भाग कितना हुआ बच्चों? 5 किलोमीटर। तो जो शेष है वो शेष बता सकते हो कितना बचा? आपको पता है कि 10 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, तो 9 किलोमीटर हो गया। तो कितना बचा? 1 किलोमीटर बचा। बताओ ये चीज़ समझ आई नहीं आई? 10 किलोमीटर समझ आया? कहाँ से मान लिया? जो फ्रैक्शन थे, जो भाग था दूरी का, उन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया है, ऐसा कह सकते हो कि गुणा कर लिया। तो 5 गुणा 2 10 किलोमीटर की दूरी मान ली। तो 10 किलोमीटर का 2/5 भाग 4 किलोमीटर हुआ, 10 किलोमीटर का 1/2 भाग 5 किलोमीटर हुआ। अभी 1 किलोमीटर कहाँ से आया? टोटल दूरी है 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 9 किलोमीटर ये हो गई। तो शेष कितनी बच गई? 1 किलोमीटर। ठीक है, अब वो किस किस स्पीड से चलते हैं उनको लिख लो। वो चलता है बच्चों शुरू में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर, फिर चलता है वो 25 किलोमीटर पर आवर और फिर चलता है वो 10 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से चलता है। अब औसत चाल बराबर क्या होता है बच्चों? एवरेज स्पीड। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी जो है 10 किलोमीटर हो जाएगी। अब जब हम समय निकालेंगे, क्योंकि समय t बराबर क्या होता है बच्चों? d/s। जब हम t बराबर d/s का यूज करेंगे तो d/s आएगी 4/20 यानी 1/5 घंटे। फिर वही बात होगी, फिर भी फ्रैक्शन रह गया। अब क्या करो, अगर हम यहाँ एक जीरो बढ़ा दे तो 20 से 40 आसानी से भाग हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दूरी को 100 किलोमीटर कर दी बच्चों। तो जब एक जीरो बढ़ाए तो सभी में एक जीरो बढ़ा दो दूरी में, या ऐसा कर लो 100 किलोमीटर का 2/5 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का 1/2 भाग 50 किलोमीटर, 40 50 90, 100 - 90 10 किलोमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अब कितना आसान बन गया। कुल दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा कुल समय कितना है? तो 40 किलोमीटर जाएगा 20 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे बच्चों? 2 घंटे लगेंगे। 25 की स्पीड से 10 किलोमीटर जाएगा 2 घंटे लगेंगे। और 10 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा लगेगा। तो कुल समय कितना लगा? 2 2 4 और 1 5 घंटे बटे 5। तो 500/5 यानी 20 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया। ये उस कार की औसत चाल। बताओ कितनी कम कैलकुलेशन में और कितना लेंथी क्वेश्चन आप कराए हो, ये आपको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं होगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आप लोग करके देखना।
आप लोग भाग में करके देखना, अगर फिर भी क्वेश्चन ना हो तो बेझिझक आप इस नंबर पर क्वेश्चन सेंड करके और आप सॉल्यूशन मांग सकते हैं, ठीक है, जिस मेथड से भी आप चाहते हो, है ना। भाग भाग से भी कर सकते हैं, बिना दूरी माने भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और आज इसका निपटारा हो जाएगा औसत चाल का, एवरेज स्पीड का। और उम्मीद है कि औसत चाल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के दिमाग में और दिल में बहुत अच्छे से तरीके से बैठ गया होगा, है ना। रात को जो सपने भी आएंगे वो औसत चाल के आने वाले हैं। चलो देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है कि एक कार किसी दूरी का 3/7 भाग, 3/7 भाग, ठीक है, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 किलोमीटर पर आवर, फिर 1/3 भाग, 1/3 भाग वो किस स्पीड से, वो बच्चों 35 किलोमीटर पर आवर यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो शेष दूरी बची, तो शेष दूरी को वो चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था केवल हमने वो लिख लिया, ठीक है। अब हमें दूरी माननी है, तो मैंने आपको बताया था दूरी ऐसे मान लो जो 7 और 3 से भाग हो जाए, तो दूरी मान लो आप 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। अब 21 किलोमीटर का 3/7 भाग आप निकालेंगे तो 21 का 3/7 भाग कितना हो जाएगा, 7 × 21 3 या 9 किलोमीटर, ठीक है। 21 का 1/3 कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। तो 9 और 7 16 किलोमीटर तो ये हो गया 21 में से, कितना बचा शेष, तो शेष बचा 5 किलोमीटर। बताओ, शेष भाग निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू मान लो, भाग अपने आप आ जाएगा, भाग है ना, भागनी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट। तो देखो 21 किलोमीटर जो माना है, 21 किलोमीटर का 3/7 भाग 9 किलोमीटर हुआ, 21 का 1/3 भाग 7 किलोमीटर हुआ, तो 9 और 7 16 किलोमीटर ये हो गया। 21 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर ये हो गया, तो बाकी कितना बचा, 5 किलोमीटर। अब अगर आप देखेंगे बच्चों ये 9 की बराबर जब d/s करेंगे तो 9/45 आ जाएगा। तो 9 को 45 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सभी को करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। तो सभी को करने का मतलब है कि इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो कुल दूरी कितनी बनने वाली है, 105, तो कुल दूरी तो होगी बच्चों 105 किलोमीटर। और कुल समय कितना लगा, T बराबर है d/s, तो d/s करेंगे देखो 45 किलोमीटर 45 की चाल से 1 घंटा, 35 किलोमीटर 35 की चाल से 1 घंटा, 25 किलोमीटर 25 की चाल से 1 घंटा। तो औसत चाल कितनी आई, 105/3 यानी 35 की 105 यानी 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर प्रति घंटा उस कार की औसत चाल है। बताओ समझ आया नहीं आया। तो अगर आप सही कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, कम कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है, बहुत कम समय में, और आप लेंथी क्वेश्चन भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पर एंड करते हैं, और कल स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। और वैसे मैंने आपको बता दिया था कि जो औसत चाल निकालना सीखा है, अब औसत चाल को हम अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, है ना, क्वेश्चन औसत चाल को, तो उसका उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कल कराने वाला हूँ, ठीक है। हो सकेगा अगर कम क्वेश्चन होंगे तो एक आध टॉपिक और उठा लेंगे जो छोटा सा होगा कोई, जो कम टाइम में हो जाएगा, जिससे कि 2 टॉपिक आपके एक साथ पूरे हो जाएं। चलो फिर कल मिलते हैं आपको एक नई क्लास के साथ, एक नए उत्साह के साथ, और बने रहिए आप लोग मेरे साथ, ठीक है। मैं पूरा का जो पूरा मैथ है, पूरा जो उसका निचोड़ है, वो आपको घोल के पिला दूँगा अच्छे से। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए अच्छे से। वीडियो के जो नोट्स हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, जो सीट में दे रहा हूँ उसके नोट्स भी आप तैयार करते रहो, वो आप ही को हेल्प करने वाले हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होते हैं नोट्स एग्ज़ाम टाइम में, जब एग्ज़ाम टाइम पास आ जाता है, 2-1 दिन बचते हैं, अब वहाँ इतनी सारी प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते, तो जो टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों उनको अपने आप अलग लिख लिया करो अपनी सुविधा के अनुसार, और उनकी जो है बस प्रैक्टिस कर लो, एक बार करके देख लो, समझ लो, हो गए इतना क्वेश्चन, क्या बचा, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ओके।
थैंक यू क्लास।